मैं कहता हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों मुझे पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है? रसूलुल्लाह आतंकवादियों को नहीं पसंद करते थे, उनके नवासों पर जुल्म आतंकवादियों ने किया था। ये केंद्र सरकार पूरी तरीके से आंखों पे पट्टी बांधे हुए, मैं सेना के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाना चाहता हूँ। यार मुसलमानों ने पूरे परिवारों को बचाया, अपने घर में शरण दी, दवा दी, इलाज कराया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। ये मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया हमसे सवाल करने आ रही है, हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त ही बताएगा गद्दार कौन है। मुसलमान कल भी इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था और आज भी जान देने के लिए तैयार है। भारत का हर मुसलमान 28 आदमियों के साथ मरे हुए लोगों की श्रद्धांजलि के लिए तैयार है। जो हुकूमत कहे वो मुसलमान करने को तैयार है। 2 मिनट का टाइम दे सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। लखनऊ खाली कह दे कि लखनऊ से इतना मुसलमान जाएगा कि पाकिस्तान को एक एक चूरन की तरह बिखेर देंगे। कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? मुसलमान नहीं होता है, वो अधर्मी है, वो धर्म का मानने वाला। देखिए, जो धर्म का मानने वाला होगा, दुनिया में जितने भी धर्म हैं सबकी ग्रंथों, किताबों, कुरान में और बाइबल में, गीता में, सब में लिखा है हिंसा बुरी चीज है। सर, आप भारतीय मुसलमान होने के नाते क्या चाहते हैं? पहलगाम में जो घटना हुई, खून का बदला खून। देखिए, एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। जी। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रहे तो फिर इस सदी में न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा। इस शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। आप जिस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे ये हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमें कितनी बार हिब्बुल वतनी का मुझे सबूत देना पड़ेगा। नंबर एक बात जहां की आप कर रहे हैं पहलगाम की, अगर वहां पर सनातन धर्म के मरने वाले लोग हैं तो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने अपनी जान उनको बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर दी है। जिसमें एक वहां कश्मीरी मुस्लिम है और एक बेंगलोर के परिवार है, वो भी वहां शहीद हुए हैं। मैं इंडिया गवर्नमेंट से बात पूछना चाहता हूं कि आपकी सिक्योरिटी कहां थी? मैं कह रहा हूं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े प्रूफ के साथ में, कि मैं कह रहा हूं अगर देश के प्रधानमंत्री मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब 56 इंच का सीना दिखाते हैं और बहुत लाल आंखें दिखाते हैं, मैं आपके चैनल कह रहा हूं भारत के सेना को देश के प्रधानमंत्री ऑर्डर दें और भारत जो है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दें। मैं आपसे ये कह रहा हूं। ये भारतीय मुसलमान कह रहे हैं। भारतीय मुसलमान ये चाहता है कि भारत जो है यहाँ से आर्मी भेजे और जो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे है इसको बिल्कुल जमींदोज कर दे, क्योंकि हम भारतीय मुसलमान हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों मुझे पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है? क्यों मुझे पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान क्या है? जो दहशतगर्द है, जो आतंकवादी है, जो मुल्क दहशतगर्द है, आतंकवादी है, इनको पूरी दुनिया के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। हमारे मुल्क के 28 परिवार बर्बाद हुए हैं। उन 28 परिवार के माँ बाप भाई बहन से पूछिए, उनका दर्द तब पता चलेगा, क्योंकि हमारे कह देने से नहीं। और जिन दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया है वो 28 भारतीय लोगों के हमला नहीं किया है, हमारे मुल्क पे हमला किया है, हमारे हिंदुस्तान पे हमला किया है। मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू, बहुत बड़े कट्टर हिंदू। जी। और उसके बाद गृह मंत्री कौन? महाकट्टर हिंदू। रक्षा मंत्री कट्टर हिंदू। कौन तुम्हारे उसमें सरकार में मुसलमान मंत्री है? कौन मुसलमान सांसद है? आप कितनी बार हमसे हुब्बुल वतनी का सबूत मांगेंगे? मैं आपके चैनल फिर कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी बात कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री, आप 56 इंच का सीना दिखाते हो, और यही आप सीना दिखाते दिखाते पुलग्राम में जो हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, 4 क्विंटल 3.5 क्विंटल ज्यादा RDX आ गया था, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई है। मैं तो ये समझ रहा हूँ, आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बिहार का चुनाव है पूरी तरीके से। ये केंद्र सरकार पूरी तरीके से आंखों पे पट्टी बांधे हुए, मैं सेना के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाना चाहता हूँ, क्यों आज देश जो हमारी सेना है वो हमारे ही परिवार से है। जब वो सरहद पे ड्यूटी करते हैं तो हम लोग यहाँ अमन और चैन से सोते हैं। उन पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देश की हुकूमत जहाँ तक है तो कहीं से इसको हम लोगों को इससे हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद हम नहीं रखते हैं। मोदी जी पूरी तरीके से मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो जहां पर एक तरफ होकर के कार्रवाई होती है। अगर यहीं पे बार बार ये कहा जा रहा है, मैंने अभी आपके चैनल में बात कही कि वहां पर
एक घुड़सवार परिवार था पहलगाम में, वो बचाने के चक्कर में, उनको बचाने के चक्कर में अपनी शहादत दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसके बाद आप हमसे हुब्बुल वतनी के सवाल पूछते हैं। भारतीय मुसलमान कल भी इस मुल्क के लिए वफादार था और आज भी है, और जब तक भारतीय मुसलमान इस मुल्क में है तब तक इस मुल्क के लिए हम वफादारी ही रहेंगे। कहते हैं पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त ही बताएगा गद्दार कौन है। मुसलमान कल भी इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था और आज भी जान देने के लिए तैयार है। आप अभी एक क्वेश्चन इनसे कर रहे थे, आप दिलवाइए कि 56 और देश का नहीं लखनऊ का लाखों की तादाद में जाएगा मुसलमान सरहद पे। अगर पाकिस्तान के 2 मिनट का टाइम दें सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लखनऊ खाली कह दें कि लखनऊ से इतना मुसलमान जाएगा कि पाकिस्तान को एक एक चूरन की तरह बिखेर देंगे, चूरन की तरह। यो मुसलमान है। हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार बन के रहो। कहते माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कम उस पार बहुत है, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये भारतीय मुसलमान हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। खैर इनके मन में क्या है पहलगाम को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा था। और उधर सर बैठे हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी बात करते हैं। और ये भारतीय मुसलमान है, भारतीयों के मुसलमानों के दिलों में क्या चल रहा है? बोल दिया, इसके आगे कौन अच्छा बोलेगा? अरे फिर भी सर आप भी कुछ 2-4 बातें रख दीजिए। क्या एक भारतीय होने के नाते रखेंगे, बहुत बड़ा जुल्म हुआ पहलगाम में। पहलगाम में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। जिसने भी किया, जालिम ने, कमीने ने, कुत्ते ने, नीच ने, घटिया ने, वो हरामी की औलाद है जो 26 आदमियों को उसने 28 आदमियों को मार दिया। और वो जो वहाँ का कश्मीरी था जो बचा रहा था उसको भी मार दिया साले ने। वो नहायत कमीना था, उससे गिरा हुआ दुनिया में कोई आदमी नहीं है। भारत का हर मुसलमान 28 आदमियों के साथ मरे हुए लोगों की श्रद्धांजलि के लिए तैयार है। जो हुकूमत कहे वो मुसलमान करने को तैयार है। मुसलमान ये नहीं पसंद करता, मुसलमान जुल्म नहीं चाहता किसी के साथ करना। हमारे रसूल खुदा का हुक्म है किसी धर्म को बुरा ना कहो, किसी के बुजुर्गों को बुरा मत कहो। हम लोग नहीं कह सकते हैं, हम किसी भी धर्म को बुरा नहीं कह सकते। हम मोहम्मद साहब के रास्ते पर चलने वाले मुसलमान हैं, हम आतंकवादी मुसलमान नहीं हैं। जो आतंकवादी हैं वो रसूलुल्लाह के खिलाफ हैं। रसूलुल्लाह आतंकवादियों को नहीं पसंद करते थे, उनके नवासों पर जुल्म आतंकवादियों ने किया था। इसलिए उस वक़्त से आज तक 1400 साल से हम लोग आतंकवादियों के खिलाफ हैं और रहेंगे। फिर भी सर एक सवाल जो तमाम लोगों के मन में उभरता है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? मुसलमान नहीं होता है, वो अधर्मी है, वो धर्म का मानने वाला। देखिए, जो धर्म का मानने वाला होगा, दुनिया में जितने भी धर्म हैं सबकी ग्रंथों, किताबों, कुरान में और बाइबल में, गीता में, सब में लिखा है हिंसा बुरी चीज़ है, हिंसा बुरी चीज़ है। हिंसा कहीं किसी धर्म में नहीं है, ना हिंदुओं में है ना मुसलमानों में है। जो शैतान है वो हर धर्म में है। हर धर्म में शैतान पैदा होते हैं, बदला लेना चाहिए। हर धर्म में कमीने पैदा होते हैं। तो ये थोड़ी है कि पूरा मुसलमान खराब है, पूरा हिंदू धर्म खराब है, पूरा सिख धर्म खराब है, पूरा ईसाई धर्म खराब है। कोई खराब नहीं होता। सर आप एक मुसलमान होने के नाते क्या चाहते हैं कि पहलगाम में जो घटना हुई है उसका बदला मोदी जी को लेना चाहिए? मोदी जी को पाकिस्तान से लेना चाहिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं। हिंदुस्तानी मुसलमानों को वर्दी पहना के बॉर्डर पर खड़ा कर दें, मुसलमान अपनी जान दे देंगे हिंदुस्तान के लिए। हमारे नबी का हुक्म है, मोहम्मद साहब का हुक्म है, जिस देश में रहो उसके लिए जान दे दो, उसके वफादार रहो। भाई समझे? तो हम लोग बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, बूढ़े हो या जवान, हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान को हम फतेह करना चाहते हैं। बांग्लादेश को भी ख़त्म करो और पाकिस्तान को भी अखंड भारत बनाओ, अखंड भारत, एक हिंदुस्तान करो दुनिया का। बहुत ही शानदार उम्र हो चुकी है, लेकिन जोश जो है भारत के लिए इनके दिलों में अभी भी बरकरार है। ये भारतीय मुसलमान है, पूछा जाति नहीं पूछी और गोली मार दी। ये बिल्कुल जो आएगा चोरी करने आएगा तो वहाँ चोर ये नहीं देखेगा कि तांबा है कि पीतल है, वो भरता है। वो बाद में जाके देखता है जब चोर सामने बैठते हैं कि तांबा और पीतल और सोना और चांदी में कौन सा जेवर था। जो हत्या करने आएगा, जो मारने आएगा, उसके पास इतना टाइम होगा कि वो पूछेगा तुम किस मजहब के हो, तुम किस जात के हो। ऐसा बिल्कुल ये माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल राजनीतिक माहौल, क्योंकि अभी बिहार, बंगाल और हमारा जो अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, इससे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये सोची समझी साजिश है।
वहाँ जो हत्या हुई, जो मरे, हम उनके साथ हैं। आप ये बताइए वहाँ पे 3-4 मुसलमानों ने पूरे परिवारों को बचाया, अपने घर में शरण दी, दवा दी, इलाज कराया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। ये मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया हमसे सवाल करने आ रही है हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं, हम कहाँ के हैं। अरे भाई हमारे बाप दादा यहीं मर के चले गए, अब तो मैं ही बचा हूँ, तीसरी पीढ़ी का हूँ मैं आपको कब तक सबूत देता रहूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये बात विश्व हिंदू परिषद से, हिंदू युवा वाहिनी से, हिंदू महासभा से, बजरंग दल वालों से पूछिए, जो कहीं भी माहौल होता है तो झंडा डंडा लेके चले जाते हैं माहौल ख़राब करने के लिए। क्या आज किसी मुसलमान को झंडा डंडा लेके आता है माहौल खराब करने के लिए? माइंड नहीं करिएगा, लेकिन फिर भी जो भी घटना हुई पहलगाम को लेकर के आप किसके पक्ष में जाएंगे, या भारत का मुसलमान जो है किसके पक्ष में जाएगा, पाकिस्तान या भारत? पाकिस्तान का तो बंटवारा हो गया, पाकिस्तान से हमसे क्या लेना देना। सीमा पे हमारे सुरक्षा सैनिक तैनात हैं, वो जाके उनसे पूछा जाए कि ये कैसे अंदर आ गए, ये माल कहाँ से आया, इतना बारूद कहाँ से आया, ये असलहे कहाँ से आए। हम लोग तो जम्मू कहाँ, बॉर्डर कहाँ, कितने 1500 किलो दूर पर यहाँ पे रहते हैं और आप लोग सवाल हमसे करते हैं। ये बताइए कितनी गलत बात है। ये 1500-1100 किलोमीटर के फासले पे हम यहाँ हैं, हम यहीं पे हैं और आप सवाल हमसे करते हैं। ये तो आपको वहाँ बॉर्डरों पे जा करके जो सेना हमारी है वो उनसे पूछा जाए। फिर भी समर्थन एक अंदर की मन की बात नहीं तो हम भाई, हमारे नबी का पैगाम फरमान है कि जिस देश में रहो उससे मोहब्बत करो, उसी की मिट्टी में मिल के जाना है। इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते।